नमस्कार दोस्तों, मैं एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ, उसके साथ साथ एक इंश्योरेंस एडवाइज़र भी हूँ, जो कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एसोसिएटेड हूँ। पिछली बार मैंने एक वीडियो डाला था जो कि होम लोन के ऊपर एक वीडियो डाला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन उसमें मैंने शेयर किया हुआ है। तो आज का जो वीडियो है मेरा एक एक्सपीरियंस है, जो परसों ही मैंने गया था एक ऑफिस में। आज का ये जो वीडियो है एक मैं अपना एक्सपीरियंस जो है, खुद का एक्सपीरियंस। कल मैं गया था एक गवर्नमेंट ऑफिस में और एक गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ मेरा मुलाकात हुआ था, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफिस में मैंने जो गया था वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट था और वहाँ पे जो अफसर थे वो रिटायरमेंट कर रहे हैं अगले महीने में, मतलब फरवरी 2022 में उनका रिटायरमेंट है। तो वो जब मेरा कार्ड देखे और मुझसे बात किए तो मुझे पूछ रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद कहाँ पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा, जो पैसा मिलता है वहाँ वो कहाँ पे इन्वेस्ट करने से सही रहेगा, और अभी का जो रेट क्या चल रहा है। जो अभी अगर मैं सीनियर सिटीजन स्कीम में अगर इन्वेस्ट करता हूँ उसमें मुझे क्या बेनिफिट है, इसके बारे में वो जानना चाहा। मैं उनको बताया कि सीनियर सिटीजन स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कैपिटल का कोई लॉस नहीं है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये गवर्नमेंट का स्कीम है, अच्छा स्कीम है। यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न जो मिलता है आपको 7.4% के हिसाब से आज के डेट में मिल रहा है। आगे का तो पता नहीं, और पिछले वाले जो भी किए थे 2-3 साल पहले, अगर 5 साल पहले किसी ने किया हुआ वो कुछ ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न में उनको मिल रहा होगा, लेकिन अभी का जो रिटर्न है 7.4% के हिसाब से अभी उनको रिटर्न मिलेगा। हाँ, लेकिन कितने दिनों के लिए मिलेगा ये आपको 5 साल, मैक्सिमम 5 साल तक आप रख सकते हो। ये सीनियर सिटीजन स्कीम में अगर कोई चाहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख रख सकता है, पर हेड 15 लाख रख सकता है कोई भी अगर चाहेगा तो। और इसका जो रिटर्न आता है वो पेंशन के हिसाब से आता है। आप हर क्वार्टरली, मतलब 3 महीने में एक बार आपको पैसा मिलेगा और गारंटेड पैसा मिलेगा, और 5 साल तक पैसा मिलेगा। ये 5 साल के बाद आपको पैसा ये 5 साल ख़त्म होने के बाद ये स्कीम आपका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप एक्सटेंशन कर सकते हो, मतलब रिन्यू कर सकते हो, सब्जेक्ट टू वहाँ पे उस टाइम कितना क्या रेट ऑफ रिटर्न होगा उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। 7.4% ना मिल सके, क्योंकि 7.4% आज के डेट में जो है वो आगे आपको 7.4% के हिसाब से ना मिल सके। हाँ, मैक्सिमम अगेन 3 साल तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। ये रहा सीनियर सिटीजन स्कीम में आपका। इसमें अच्छा बात है कि आपको आपका जो कैपिटल है उसमें कोई लॉस होने का चांस नहीं है, और ये गवर्नमेंट का स्कीम है। और ये स्कीम करने के लिए आप कहीं पे भी, कोई भी पोस्ट ऑफिस, कोई भी बैंक में जाके आप ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बोले कि और कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम है जैसे मुझे बताइए, तो मैं अपना जो रिटायरमेंट पैसा है उसको इन्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं बोला ठीक है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आप जैसे कि सीनियर सिटीजन स्कीम में 7.4% के हिसाब से आपको ड्रॉ करते हो, वैसे आप ड्रॉ कर सकते हो आपके मर्जी के हिसाब से। आप चाहोगे 7% में ड्रॉ कर सकते हो, 7.5% में ड्रॉ कर सकते हो, 8% में भी ड्रॉ कर सकते हो, आपका मर्जी है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, आप जितना अमाउंट चाहिए, वैसे परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे होता नहीं है। आप बोलोगे क्वार्टरली मुझे 20,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, या फिर 30,000 में ड्रॉ करना चाहूँगा तो ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसमें कैपिटल का अगर देखा जाए तो कैपिटल इसमें रिस्क है, हाँ, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए जैसे 5 साल, 10 साल या 20 साल तक अगर रखते हो, 10 साल तक या 5 साल तक अगर रखते हो तो कैपिटल जनरली सिक्योर हो जाता है, क्योंकि मार्केट डे बाय डे आपको भी पता है, डे बाय डे मार्केट ग्रोथ कर रहा है। तो ग्रोथ करने का ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ग्रोथ कर रहा है, आपका पैसा भी ग्रोथ करने का चांस है। लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क बोल के ये स्टैट्यूटरी गाइडलाइन भी है। तो इसीलिए आप अगर आप कुछ रिस्क लेना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने से
बहुत तरह का फंड्स है, जैसे कि इक्विटी फंड्स है, डेट फंड्स है और हाइब्रिड फंड्स है। इस तरह से कुछ फंड्स अलग अलग है। इसमें कम रिस्क वाला जो फंड बोला जाता है वो डेप्ट फंड है, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या कॉरपोरेट बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट होता है। उसमें अगर इन्वेस्ट करते हो लगभग 8 से 8.5% तक का ग्रोथ होता है इसमें। तो उसमें से अगर 7%, 7.5% आप लेते ही हो, उसके बावजूद आपको 0.5% या 1% का ग्रोथ हो ही जाता है। अगर कुछ डिवाइड करके करोगे, डाइवर्सिफाई करके करोगे, जैसे कि 80-20 या फिर 70-30 करके करोगे, मान लीजिए 70% आप डेट फंड में डालें और 30% आप इक्विटी फंड में डालें या फिर हाइब्रिड फंड में डालें, तो ग्रोथ थोड़ा बहुत होता रहेगा। प्लस आपका कैपिटल भी बहुत बड़ा पर्सन, आपका कैपिटल भी सिक्योर में रहता है, जैसे कि डेट फंड में डाला जाता है। तो इस तरह से करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जब मैंने बोला तो ये एक रहा म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड में इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बोल के मैंने जब बोला, बोले कि ठीक है, बहुत ही अच्छा स्कीम है वैसे। तो जब रिटायरमेंट होने के बाद हम बात करेंगे और मिलेंगे, इसके बारे में आगे की डिस्कस करेंगे बोल के उन्होंने बोला। तो अगर आप भी इस तरह से कुछ रिटायरमेंट है, आगे आपका रिटायरमेंट है कमिंग डेज में, अगर आपका रिटायरमेंट है या फिर आप रिटायरमेंट जस्ट हुए हो और एरियर पैसा आपको मिला है, ग्रेचुइटी पैसा मिला है, कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए आप सोच रहे हो, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से तुरंत बात करके इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है नहीं तो मेरा नंबर नीचे दिया गया है, आप मेरे से भी बात कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको हेल्प करने के लिए। तो आज का ये जो वीडियो है, इसमें से आपको कुछ ना कुछ शायद इन्फॉर्मेशन मिला होगा, जो कि अच्छा चीज़ जानने को मिला होगा। तो आज का ये जो वीडियो है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।